हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का स्टडी करेंगे। वो टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसके अंतर्गत ठोस आकृतियों का या ठोस आकारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात किया जाता है। ये क्लास 10th की 16th एक्सरसाइज है। आपको अच्छी तरह से इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों का संकलन एक बहुत ही अच्छी तालिका में आपको समझाया जा रहा, इसे ध्यान से समझिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उसका आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पर मैंने क्रम संख्या और आकृतियां दे रखी, ठोस आकृतियां। तो अपन सबसे पहले ठोस आकृति जो अपने सिलेबस में है उसका जिक्र करते हैं। तो वो आकृति है घन। घन एक ऐसी 6 पृष्ठ वाली ठोस आकृति होती है जिसके 6 पृष्ठ होते हैं। इसमें एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 भुजाएं होती है, लेकिन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही भुजाएं बराबर होती है। इसलिए घन की भुजाओं को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से न बोल करके भुजा या कोर बोला जाता है। तो ऐसी 6 पृष्ठ वाली ठोस आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसको घन बोलते हैं। यहाँ पर है आधार, यानी कि इसका आधार या तल या पैंदा कैसा होता है। तो घन का आधार या पैंदा वर्ग जैसा होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसलिए घन का आधार भी भुजा स्क्वायर के सूत्र से घन का आधार ज्ञात करेंगे। वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ का मतलब होता है ऐसा पृष्ठ जो लुढ़कता है। तो ये लुढ़कता नहीं है, इसमें ऐसा पृष्ठ नहीं पाया जाता। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसा कि अपन ने बात की थी, घन के 6 पृष्ठ होते हैं, प्रत्येक पृष्ठ वर्ग जैसा होता है भुजा स्क्वायर, और 6 पृष्ठ होते थे 6 भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 साइड स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। फिर आता आयतन। किसी भी चीज का आयतन उसके आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। तो आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर घन का आधार जो होता है वो भुजा स्क्वायर और उसको भुजा से गुणा करते हैं, यानी ऊंचाई उसकी भी भुजा ही होती है। तो भुजा स्क्वायर और भुजा हो गया भुजा क्यूब, यानी कि आयतन होता है साइड क्यूब। फिर आते हैं कि कुछ अन्य सूत्र है जिसमें है घन की भुजा कैसे ज्ञात करते हैं। जब आपके पास यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 का भाग क्यों लगाया जाता है, कुल 6 पृष्ठ होते हैं इसलिए 6 का भाग लगा करके वर्गमूल निकाला जाता है, तो घन की भुजा आ जाती। मान लो किसी वर्ग घन में एक ही पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा तो बट्टा 6 नहीं आएगा, सीधा क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालने से भुजा आ जाएगी। इसी तरह घन की भुजा का दूसरा सूत्र तब काम में लेते हैं जब आपके पास कौन सी चीज हो, आयतन। तो आयतन से घन की भुजा ज्ञात करने का सूत्र क्या है, आयतन का घनमूल। आयतन का हम घनमूल निकाल लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। एक सूत्र होता और है इसमें घन का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा इंटू अंडर रूट 3, यानी अंडर रूट 3 इंटू साइड। कि जैसे घन की भुजा 5 सेंटीमीटर दे रखी, उसका विकर्ण पूछे तो अंडर रूट 3 इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी 5√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। घन के जैसी दूसरी आकृति होती है घनाभ। घन और घनाभ में क्या अंतर है, घनाभ और घन दोनों आकृति एक जैसी होती है। घनाभ जो है उसमें एक ये भुजा लंबाई है, दूसरी ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। इसमें भी आपके 6 पृष्ठ होते हैं, एक ये सामने वाला पृष्ठ है, एक इसके पीछे वाला पृष्ठ, एक ये लेफ्ट हैंड साइड में पृष्ठ, इसके राइट हैंड साइड में पृष्ठ, और एक ये पेंदे में आधार में पृष्ठ, और एक ऊपर वाला पृष्ठ। 6 पृष्ठ होते हैं। घन और घनाभ में अंतर इतना ही होता है, घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, लेकिन घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है, ऐसी आकृति को घनाभ बोलते हैं। कोई भी ऐसा प्रश्न जिसमें आपको बोले कि कमरे की भुजा या कोर इतनी है, इसका मतलब कमरा घन जैसा है, यानी घनाकार है। और यदि आपको ऐसे बोले कि कमरा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये है, तो इसका मतलब वो कमरा घनाभ है। तो आपको भुजा और कोर से घन याद रखना है और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से घनाभ याद रखना है। घनाभ का जो आधार होता है, घनाभ का आधार आयत जैसा होता है। आयत एक पृष्ठ आयत जैसा होता है, इसका प्रत्येक पृष्ठ आयत जैसा होता है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। इसमें भी वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ नहीं होता है। फिर इसमें अगला सूत्र आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इस डायग्राम में देखें। देखो सबसे पहले लंबाई इंटू चौड़ाई की बात करें तो ये देखो लंबाई है और ये चौड़ाई, यानी कि ये आधार वाला पृष्ठ। ठीक वैसा ही पृष्ठ ऊपर भी होता है।
दूसरा है बी इंटू एच, तो ये बी है और ये एच है, तो ये पृष्ठ हुआ। ऐसा कैसा पृष्ठ इधर भी होता है। फिर एच इंटू एल, एच इंटू एल, ये वाला सामने वाला पृष्ठ, और इसके पीछे भी ऐसा ही पृष्ठ होता है। 6 पृष्ठ है, 2 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 6 पृष्ठ। इसमें भी 6 पृष्ठ होते हैं, लेकिन 3 एक जैसे होते हैं, उसके 3 डुप्लीकेट होते हैं। 3 दूनी 6, तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसका सूत्र याद रखना। फिर आयतन की बात करें तो किसी भी चीज का आयतन आपको बता रखा है कि आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो इसका आधार होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका आधार का क्षेत्रफल यानी वॉल्यूम ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो गया, एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच। अब घनाभ में एक और प्रश्न बनता है, घनाभ की ऊंचाई या गहराई से संबंधित, यानी कि ऐसी कोई चीज जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर है तो उसमें ऊंचाई बोलेंगे, और पृथ्वी के धरातल से नीचे तो वो गहराई होगी। तो सूत्र उसका क्या होता है ऊंचाई या गहराई का, घनाभ का आयतन बटा घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, यानी वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ बेस। इसी तरह घनाभ, जिसे घन का विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 3, वैसे ही घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल। तो ये घन और घनाभ एक दूसरे के साथ याद रखना। घन वो ठोस आकृति जिसमें सभी पृष्ठ समान होते हैं या उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन घनाभ की सभी भुजाएं भिन्न भिन्न नाप की होती है, जिसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बोला जाता है। अब अगला जो ठोस है वो है बेलन। ये बेलन इस तरह की आकृति होती है, सिलेंडर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये जो बेलन की ऊंचाई बोली जाती है लंबाई, लेकिन इसको ऊंचाई यानी एच से दर्शाते, और ये इसका वृत्तीय भाग है और ये भी इसका वृत्तीय भाग है। तो ये वृत्तीय भाग की ये क्या हो गई, त्रिज्या। तो बेलन में 2 नाप होते हैं, एच और आर। और बेलन के आधार की बात करें, बेलन का आधार जो है, बेलन का आधार वो एक वर्त जैसा होता है, तो इसलिए वर्त का क्षेत्रफल काम आएगा। बेलन का आधार पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन यदि हम दोनों वर्तों की बात करें, दोनों वर्त कौन से, एक ही देखो आधार में ये वर्त हो जाएगा, ये ऊपर ढक्कन में ये वर्त हो जाएगा, तो दोनों वर्तीय भाग हो गए। तो एक वर्त पाई आर स्क्वायर होता है, 2 वर्त हो जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर। घनाभ का जो वक्र पृष्ठ होता है, ये वक्र पृष्ठ है, जिसको पार्श्व पृष्ठ या कर्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। कर्ड सरफेस एरिया, CSA। तो इसके सूत्र होते हैं परिधि इंटू ऊंचाई, 2 पाई आर होती है परिधि इंटू ऊंचाई, परिधि इंटू ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला सीधा से याद रखना, 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा, इसके दोनों वृत्तीय भाग यानी 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका वक्र पृष्ठ यानी 2 पाई आर एच, इसको जोड़ देते हैं संपूर्ण पृष्ठ में। ये इसके हो गए वृत्तीय भाग, और ये वाला जो है, ये वाला भाग जो होता है वो वक्र पृष्ठ होता है। ये जोड़ने से संपूर्ण पृष्ठ आ जाता है। ये 2 पाई आर इसमें कॉमन है, आर यहाँ से बच गया, प्लस 2 पाई आर यहाँ से चला गया, तो यहाँ से क्या बच गया, एच। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये इसका हो गया आपके टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद जो है आयतन, आयतन में वही आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये काय का सूत्र है, आयतन का। आयतन का सूत्र क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इसका आधार वर्त जैसा हो तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई एच। तो इसका फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के अंदर अक्सर ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये अलग से आपको याद रखना कि खोखला बेलन हो जिसकी 2 त्रिज्याएं हो, एक छोटी त्रिज्या होती है जो अंदर से नापी जाती है, और एक बाह्य त्रिज्या होती है जो अंदर से बाहर तक नापी जाती है। तो इसका सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का खोखले बेलन का 2 पाई R1 प्लस R2 दोनों त्रिज्याओं का योग इंटू एच प्लस R1 माइनस R2। इसी तरह इसके आयतन का सूत्र याद रखना, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। यानी यही वाला सूत्र याद रखो, देखो 2 पाई R, तो 2 पाई R की जगह यहाँ R1 प्लस R2 है, और H की जगह क्या आ जाएगा, H प्लस R1 माइनस R2। आयतन में भी वही सूत्र है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर की जगह R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर याद रखना कि खोखला बेलन है। इसके बाद बेलन के बाद अगला जो ठोस आता है, अगला ठोस है शंकु, जिसको अंग्रेजी में कॉन बोलते हैं। ये शंकु की आकृति है, ये इस तरह का होता है, यानी कि आइसक्रीम की जो आकृति होती है वो शंकु जैसी होती है। तो शंकु में 3 नाप याद रखने, ये जो सीधी सीधी है ये शंकु की ऊंचाई है, ये ढलान वाली है ये तिर्यक ऊंचाई, या इसको ढलवा ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, एल। और ये वृत्तीय भाग है, और इस वृत्तीय भाग की ये आधार की क्या होगी, त्रिज्या। अब जैसे
बेलन का आधार पाई आर स्क्वायर होता है, वैसे ही वृत्त का, सॉरी, शंकु का आधार भी वृत्ताकार होता है, एक वर्त जैसा होता है ये वाला। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसका वक्र पथ जो होता है वो पाई आर एल होता है, पाई आर एल। इसको और इसको साथ में याद रखना। बेलन में दो वृत्तीय भाग होते हैं, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर है। इसमें दो नहीं याद रखना, पाई आर स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, इसमें 2 नहीं है, और एच की जगह एल याद रखना, पाई आर एल। ये सभी जगह याद रखना, 2 हटा देना और एच की जगह एल। यहाँ पे 2 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे 2 है यहाँ नहीं है, और एच की जगह एल। संपूर्ण पृष्ठ में देखो, ये हो गया वृत्तीय भाग पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया वक्र पृष्ठ पाई आर एल। तो इन दोनों को जोड़ने से पाई आर कॉमन आया तो आर प्लस एल। तो ये सूत्र भी आपको याद रखने में सहायता करेगा। 2 पाई आर है तो 2 हट जाएगा यहाँ पर, और एच की जगह मैंने पहले बोला था एल याद रखना है। तो ये हो गया पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये क्या है? शंकु का टोटल सरफेस एरिया। ये शंकु का क्या है? कर्ड सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का आयतन। आयतन वॉल्यूम, आयतन का क्या सूत्र है? जो सूत्र आपके बेलन का सूत्र है, उस सूत्र के आगे 1/3 याद रखना है। बेलन का होता पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का होता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसी फॉर्मूले में 1/3 याद रखना है। यानी अगर दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो ये आयतन का अनुपात होता है 1/3। शंकु में कुछ और सूत्र याद रखने हैं, वो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहीं याद करनी पड़े, तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई एल का सूत्र होता है √r² प्लस h²। और शंकु में कभी कभी h भी ज्ञात करनी पड़ती, जब h नहीं दे रखा होता है तो √L² माइनस r² का सूत्र हम काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको दोनों सूत्र साथ साथ याद रखने हैं, बेलन और शंकु। बेलन का 2 पाई आर स्क्वायर वृत्तीय भाग, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, इसका पाई आर एल, यानी 2 नहीं होगा और एच की जगह एल। संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर प्लस एच, इसका पाई आर प्लस एल, 2 नहीं है और एच की जगह एल है। आयतन का सीधा सा सूत्र है, दोनों सेम है, लेकिन शंकु में आगे क्या याद रखना? 1/3। अब आगे चलते हैं। अगला ठोस है गोला, जिसको स्फेयर बोलते हैं। गोले में ऐसी गोल गेंद जैसी आकृति होगी, ये उसकी त्रिज्या है, ये वाली। इसमें वृत्तीय भाग ये होता नहीं है, इसमें वक्र पृष्ठ होता है। वही वक्र पृष्ठ कितना होगा इसका? 4 पाई आर स्क्वायर। जो वक्र पृष्ठ होता है, यानी लुढ़कने वाला पृष्ठ, वही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। लेकिन आयतन में याद रखना 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले के आयतन का सूत्र है, आयतन। ये गोले के आयतन का, ये कौन सा सूत्र है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये वाला क्या है? वक्र पृष्ठ कह दो या संपूर्ण पृष्ठ कह दो, एक ही चीज है। फिर गोले में भी ठोस गोला भी हो सकता है, गोली ठोस बोलते हैं या खोखला गोला बोलते हैं, का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही 4 पाई आर स्क्वायर की जगह ये याद रखना r1² प्लस r2²। इसी तरह आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब की जगह क्या याद रखेंगे? r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब। ये खोखले गोले से संबंधित दो सूत्र है। इसी तरह अगली जो आकृति है वो है अर्धगोला, हेमिस्फेयर बोलते हैं इसको, अर्धगोले की आकृति। इसी गोले को जब आधा भाग काट देते हैं, यानी आधी कटी हुई शेव जैसी आकृति, तो ऊपर का ये जो है वृत्तीय भाग होता है, ये वाला। और ये जो है लुढ़कने वाला भाग, इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ये कौन सा है? कर्ड सरफेस एरिया। और ये है सर्कुलर एरिया, यानी वृत्तीय भाग। तो इसका वृत्तीय भाग एक वर्त के बराबर ही होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका लुढ़कने वाला भाग जो है, इस 4 होता है गोले में, तो इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसके संपूर्ण पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ हो गया, कर्व सरफेस एरिया, और ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। याद रखना है, वक्र पृष्ठ पूछे तो 2 पाई आर स्क्वायर काम में लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो 3 पाई आर स्क्वायर काम में लेंगे। आयतन में देखो 4/3 है, इसमें 2/3 याद रखना, वही सेम सूत्र है पाई आर क्यूब। इसमें भी ठोस, खोखला, गोलीय कोश हो सकता है, अर्धगोलीय कोश या खोखले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर1 का स्क्वायर। ये बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये ऊपर का घेरा है, पाई r1² माइनस r2²। इसको सॉल्व करने पर ये प्राप्त होता है, ये सूत्र याद रखिए, 3 पाई r1 का स्क्वायर और पाई r2 का स्क्वायर। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? खोखले अर्धगोले का। और आयतन का सूत्र वही 2/3 पाई, सेम ही है, 4/3 की जगह 2/3 पाई r1³ माइनस r2³। तो इस प्रकार से आपको
घन और घनाभ के सूत्रों को एक साथ याद रखना है। घन और घनाभ के सूत्रों को एक साथ याद रखना है। इसी तरह बेलन और शंकु के सूत्रों को एक साथ याद रखना, गोले और अर्धगोलों के सूत्रों को एक साथ याद रखना है। इस तालिका को अच्छे से आगे पीछे करके आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और फिर इसकी अगली एक्सरसाइज जो है, इससे संबंधित जो एग्जाम्पल है, वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।